नमस्ते साथियों। संख्या ज्ञान मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। किस प्रकार आप 100 से आगे की संख्या संस्कृत में लिख सकते हैं। 100 तक संख्याएं लिखना आसान है, लेकिन 100 से आगे लिखना भी बहुत आसान है। मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा या आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आसानी से आपको ये कंसेप्ट समझ आ सकेगा। पहले हम 1 से 100 तक की संख्याएं एक बार देख लेते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, जो आपको रट लेनी है एक तरह से, 1 से 20 तक की गिनतियां हैं। इन्हें आप याद कर लेंगे तो आगे बनाना आसान है। देखिए, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे संख्या ज्ञानम प्रस्तुत है आपके सामने। तो सबसे पहले एक, इसको संस्कृत में जो पहले जरूरी जो बात है कि 1 से जो 4 तक की संख्याएं हैं, इनके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। आगे 5 से लेकर अनंत तक जहां भी जाती है, वहां तक सबके रूप समान होते हैं तीनों लिंगों में। तो पहले आप 1 से 4 तक के रूप तीनों लिंगों में देख लीजिए। पहले लिखा हुआ है एक है। ये एक है पुल्लिंग में है। जहां भी कहीं आता है कि एक है बालक है, तो इस प्रकार ये पुल्लिंग में एक है बनता है। स्त्रीलिंग में बनता है एका, जब भी एका बालिका। और नपुंसकलिंग में बनता है एकम, एकम फलम। इसी प्रकार जो दो है, उसको पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे। अर्थात दो के रूप पुल स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसे हैं। आगे तीन के देखिए, पुल्लिंग में इसको त्रिय कहते हैं, जैसे त्रिय है बालकहा, तीन बालक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में तीन को तिस्रः कहते हैं, तिस्रः बालिका, तीन बालिकाएं। और तीन को त्रीणी कहते हैं नपुंसकलिंग में, जैसे त्रीणी फलानी, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। एक श्लोक में आता है कि पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितम। चार को पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः है, स्त्रीलिंग में चतस्र है, और नपुंसकलिंग में चत्वारी। यहाँ से आगे जो रूप चलते हैं सब समान चलते हैं। पांच को कहते हैं पंच, छह को कहते हैं सट, सात को कहते हैं सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को दस, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, त्रयोदश है, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, 16 को षोडश बोलते हैं। तो परीक्षा में आपको कंफ्यूजन करने के लिए सह का बदलाव किया जा सकता है, तो आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि षोडश में षटकोण वाले सह से शुरुआत होती है, बीच में जो सह आता है शय शलजम वाला आता है। षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश। या इसका दूसरा रूप एकोन विंश है, ये भी बनता है, अर्थात 20 में एक कम। दूसरा 20 को कई जगह विंश कहते हैं, और आपको विंशति ये भी लिखा सकता है, तो दोनों ही सही है, विंशति या एकोन विंशति। 20 का विंश है या विंशति। यहाँ से आगे 20 से आगे जो रूप चलते हैं बहुत आसान है। अंग्रेजी में आपकी गिनतियां याद होंगी, जैसे 21, 22, इस प्रकार चलता है। संस्कृत में भी बिल्कुल लगभग ऐसा ही है, लेकिन जो एक मूलभूत अंतर है वो ये है कि अंग्रेजी भाषा बड़े को महत्व देती है। वहां 21 लिख रहे हैं तो बड़ा 20, उन्होंने 20 को पहले महत्व दिया, 1 बाद में रखा। लेकिन संस्कृत पहले छोटे को महत्व देती है। पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा लिखा जाता है। ये क्रम संस्कृत में चलता है, छोटे से बड़े की ओर। ये आप दिमाग में बिठा लो। संख्या ज्ञान में या समय आपको लिखना हो संस्कृत में, वहां पर भी जहां भी आप संख्याओं का उपयोग कर रहे हो, वहां पर संख्याओं में पहले छोटा फिर बड़ा। 21 में एक छोटा है और 20 बड़ा है, तो पहले एक की लिखेंगे। इनमें जोड़ने के लिए एक है, द्वि या द्वा, त्रिय है, चतुहु, पंच, सट, सप्त, अष्ट, नौ, इनको जोड़ा जाता है। तो 21 के लिए इन्होंने लिखा पहले एक की एक लिखा, फिर विंश लिखा, दोनों को जोड़ दिया, मिलके बना एक विंश है। फिर द्वा जोड़ा, द्वा विंश है। त्रिय है प्लस विंश है, त्रिय का जो विसर्ग है उसका ओ हो गया, त्रियो विंश है। चतुर्विंश है, चतुहु जुड़ता है, चतुह के अंत में जो विसर्ग आया उसका र हो गया, रुत्व विसर्ग संधि, चतुर्विंश है। पंच विंश है, षड विंश है, सट जुड़ता है लेकिन ड ये संधि हो गई, व्यंजन संधि, जसत्व टैका ड हो गया, षड विंश है। सप्त विंश है, अष्ट विंश है, नव विंशति या एकोन त्रिंश है, ये रूप भी बनता है, या एकोन त्रिंशत, आगे त्रिंशत या त्रिंश है 30 का। आगे वही
प्रक्रिया चलती रहेगी, फिर से वही 1 से 9 तक की जो अंक हैं उनको इनके आगे रख देंगे और इनको मिला देंगे। एक त्रिंश है, द्वात्रिंश है, त्रियोत्रिंश है, चतुर्त्रिंश है, पंचत्रिंश है, षड्त्रिंश है, अष्टात्रिंश है, नवत्रिंश है या एकोनचत्वारिंश है। आगे नीचे के आप जो दाही के अंक हैं उनको याद कर लीजिए। इस प्रकार आप 1 से 100 तक की बना सकते हैं। 50 को 50 है या 50 दोनों रूप हो सकते हैं। षष्ठी 60 के लिए, सप्तति 70, 80 के लिए अशीति। जैसे अशीति के बाद में अशीति में ए होता है तो इसमें जो हम अंक जोड़ेंगे उनके बीच में संधि हो जाती है। जैसे हमको 84 का बनाना था तो चतुहु प्लस अशीति, विसर्ग का रे हो गया, चतुर्शीति बन गया। मान लो 60 प्लस अशीति तो टे में ए मिल गया, षडशीति ही, यहाँ डे पूरा आएगा, बाकी जगह अधूरा आएगा। नवति ही 90 के लिए एक नवति, इस प्रकार 100 तक चलता रहेगा। नवनवति या एकोन शतम 99 और 100 के लिए शतम। अब 100 से आगे जो गिनतियां बनाते हैं वो भी बहुत आसान है, वही नियम है, पहले छोटे की बनाइए फिर बड़े की बनाइए। मान लो आपको 101 की बनानी है तो पहले आप एक लिख लीजिए, फिर बीच में इनके जोड़ना है आपको अधिक शब्द, एक प्लस अधिक और 100 की हो गई शतम, तीनों को मिला देंगे। एक और कै और ए के बीच में दीर्घ संधि हो जाएगी, एकाधिक शतम। दूसरा यह है कि अधिक की जगह हम उत्तर शब्द भी जोड़ सकते हैं, विकल्प में आपके अधिक भी हो सकता है उत्तर भी हो सकता है, तो सही विकल्प का चयन करें। अधिक मिले तो वो भी सही है और उत्तर मिले तो वो भी सही है। एक प्लस उत्तरम प्लस शतम, तो ये बन गया एकोत्तरम शतम। या इनमें समास ना करके, समास में क्या होता है बीच के पद की विभक्ति हट जाती है। जैसे यहाँ एकोत्तर शतम है और यहाँ पे एकोत्तरम शतम, तो यहाँ पे इसके एकोत्तरम में अलग में लगा दिया, शतम में अलग लगा दिया, दोनों को अलग अलग आते तो भी सही है। और समस्त पद लिखता है एकोत्तर शतम, ये भी सही है, दोनों विकल्प सही है। मान लो 102 का बनाना है तो पहले हम द्वा जोड़ेंगे, फिर अधिक शब्द जोड़ेंगे और फिर शतम लिखेंगे, तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा द्वाधिक शतम। या उत्तर जोड़ते हैं तो द्वा प्लस उत्तर प्लस शतम, तीनों को मिला के बनता है द्वोत्तर शतम, क्योंकि द्वा और प्लस उत्तर के बीच में गुण संधि हो गई तो ये बन गया द्वोत्तर शतम। 110 का बनाना है तो पहले 10 की बनाएंगे और फिर अधिक शब्द जोड़ेंगे और शतम 100 की बन लिखेंगे, तो ये बन गया दशाधिक शतम या फिर दशोत्तर शतम। 200 की बनानी है तो द्विशतम 100 की लिखी और उससे पहले 2 लगा दिया, द्विशतम। या फिर दूसरा रूप इस प्रकार भी बनता है शतद्वयम, इसका अर्थ भी 200। अब 401 का बनाना हो तो पहले 1 की बनाएंगे, अधिक शब्द जोड़ेंगे और 400 की लिख देंगे। 400 के लिए 100 की शतम है, 400 की चतुर्शतम अर्थात 400। एकाधिक चतुहु शतम, एकोत्तर चतुहु शतम। 503 की बनानी है मान लो तो पहले 3 की बनाएंगे, बीच में अधिक पद जोड़ेंगे और 500 का जो अंक है उसके लिए लिखेंगे, तीनों को मिला देंगे। त्रिय अधिक पंचशतम 503। 600 की बनानी थी तो 60 शतम। यदि हम इनके बीच में अधिक पद जोड़ देते हैं तो वो अधिक हो जाता है अर्थात 106 हो जाता है, बीच में कोई पद नहीं है तो इसी प्रकार चलेगा। एक शतम, द्वाशतम, त्रिशतम, चतुशतम, पंचशतम अर्थात 1, 200, 300, 400, 500, 600 ये हो जाता है। अधिक जोड़ते ही वो 101, 102 ऐसे बन जाता है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। मान लो आपको 666 की बनानी है तो पहले हम 66 की बनाएंगे और फिर 600 की बनाएंगे। 100 तक के पदों को एक साथ लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप पहले 6 की बनाएंगे फिर 60 की बनाएंगे, बात वही है। 6 की लिखेंगे फिर 60 की लिखेंगे, जैसे हम 66 की बनाने के लिए 60 6 की होगी और 60 का षष्टी, 60 षष्टी अधिक 60 शतम 666। मान लो 795 की बनानी है तो पहले 95 की बनाएंगे, फिर अधिक पद जोड़ेंगे बीच में और फिर 700 की लिख देंगे। 95 की होगी पंचनवति, 95 की पंचनवति, फिर अधिक पद जोड़ा और फिर 700 की सप्तशतम, पंचनवति अधिक सप्तशतम। ये ते धी आ रहा है बीच में, यहाँ पे
यण संधि कर दी है, अधिक पद के साथ में जो नवती में ती आया और बाद में ए आया, तो यहाँ पे यण संधि इन्होंने कर दी और ई का ये कर दिया, इसलिए पंच नवती अधिक सप्तशतम ये रूप बना। यहाँ देख सकते हैं आप, पंच नवती प्लस अधिक प्लस शतम, ये बन गया पंच नवती अधिक सप्तशतम। मान लो 999 की बनानी है तो दो तरीके से बनता है, एक तो ऊन ऊन लगा के, ऊन का अर्थ होता है एक कम, ऊन का अर्थ होता है कम, जितने कम है उतनी संख्या लिख के ऊन लगा देते। 999 में एक कम, 1000 में एक कम है 999, तो यहाँ पे एकोन सहस्रम, 1000 की होती है सहस्रम, अर्थात 1000 में एक कम, या दूसरे तरीके से लिखें तो पहले 99 की लिखेंगे, फिर अधिक पद जोड़ेंगे बीच में और फिर 900 की लिख देंगे, तीनों को एक जगह मिला देंगे। नवनवती 99 का हो गया, अधिक नवशतम, दोनों रूप हो गए। 1000 के लिए सहस्रम, ये पद याद कर लीजिए आप, सहस्रम 1000, शतम 100, सहस्रम 1000। आगे की संख्याएं भी हम पढ़ेंगे। 1001 की है तो वही जो 100 के बाद नियम चल रहा था, बीच में अधिक लगाना है। 1001 में पहले एक की लिखेंगे, एक, फिर अधिक पद जोड़ेंगे और फिर 1000 की क्या है सहस्रम, एकाधिक सहस्रम, मिलके बन गए एकाधिक सहस्रम। मान लो आपको 1324 की बनानी है तो इसके हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम इसको बोलते हैं 1324 और दूसरा बोलते हैं 1324। तो दोनों तरीके से संस्कृत में इसका बन सकता है, या तो हम 1324 की लिख दे कि 1300, या फिर 1300। तो पहले हम 24 की बनाएंगे, फिर 300 की बनाएंगे और फिर 1000 की बनाएंगे, ये तो हो गया 1324। और यदि हम 1324 की बनाते हैं तो पहले 24 की बनाएंगे और फिर सीधा 1300 की बना देंगे। तो पहला देखिए, चतुर्विंशति 24 का हो गया, फिर बीच में अधिक पद जोड़ा, चतुर्विंशति अधिक, फिर 300, 1300 की बना दिया। 13 को कहते हैं त्रयोदश और 100 का हो गया शतम, 1300। चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम, अर्थात 1300 से 24 ज्यादा, चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम। अब मान लो 1300 की बनाते तो पहले चतुर्विंशति, फिर अधिक पद जोड़ा बीच में, फिर ये ऊपर चतुर्विंशति अधिक त्रिंशत, अधिक त्रिंशत अर्थात 300, 300 की लिखा त्रिंशत, फिर अधिक पद जोड़ा फिर से दोबारा से और सहस्रम 1000, 1000 का हो गया सहस्रम। चतुर्विंशति अधिक त्रिंशत अधिक सहस्रम, ये हो गया 1324 का। अब मान लो आपको 1939 का बनाना है, इसको भी दो तरीके से हम लिख सकते हैं, 1939 या फिर 1939। तो पहले 39 की बनाएंगे, फिर 900 की बनाएंगे, फिर 1000 की बनाएंगे, या फिर पहले 39 की बनाएंगे और फिर सीधा 1900 की बना देंगे। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। परीक्षा में जो विकल्प आए आपको दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकते क्योंकि दोनों रूप सही है जो लिखे जा रहे हैं। तो आप जो भी विकल्प आए सही का चयन कर लीजिए। तो पहले 39 का हो गया एकोन चत्वारिंशत, 39, फिर अधिक पद जोड़ा बीच में और फिर 19 का हो गया एकोन विंशति और शतम 100, एकोन चत्वारिंशत अधिक एकोन विंशति शतम, एकोन विंशति अर्थात 20, या फिर 1939 का बनाए तो पहले 39 का एकोन चत्वारिंशत अधिक 900 का हो गया नवशत, फिर दोबारा से अधिक पद जोड़ना है, नवशत अधिक सहस्रम 1939। 2000 का बनाना है तो द्विसहस्रम, द्वासहस्रम नहीं बनता, ये ध्यान रखिए, द्विसहस्रम। अब जो आगे की संख्याएं 1000 से आगे, 10,000 को क्या कहते हैं संस्कृत में, लाख को क्या कहते हैं, 10 लाख को क्या कहते हैं, ये आप देखिए। देखिए 1000 को सहस्रम कहते हैं, आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1000 को सहस्रम कहते हैं। 10,000 को संस्कृत में कहते हैं अयुतम, 10,000 को अयुतम, 100 को शतम, 1000 को सहस्रम, 10,000 को अयुतम, लाख को कहते हैं लक्षम, 10 लाख को कहते हैं नियुतम। शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम,
10 लाख के लिए न्यूनतम, करोड़ कोटि ही, 10 करोड़ अर्बुदम, अरब, अब्जम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्बुदम अरब का नहीं है, बाकी जब किसका है 10 करोड़ का, 10 करोड़ को कहते हैं अर्बुदम। 10 करोड़ के लिए आता है अर्बुदम और अरब के लिए आता है अब्जम। 10 अरब के लिए आता है खरवम, खरब के लिए आता है निखरवम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 10 अरब को खरवम कह रहे हैं और खरब को निखरवम कह रहे हैं, नी लगाया खरब के लिए, निखरवम। 10 खरब का है महापदम, नील। 10 खरब के बाद जो गणना का जो अंक है वो आता है नील, नील को कहते हैं शंकुहु। 10 नील को कहते हैं जलधिही, पदम। नील के बाद गिनने का अंक है पदम, पदम को कहते हैं अंत्यम। 10 पदम को मध्यम और शंख परार्धम, ये अंतिम अंक है जो गणना की जाती है जिसमें शंख, और संस्कृत में इसको कहते हैं परार्धम। तो दोबारा देखिए, शतम 100, सहस्रम 1000, अयुतम लक्षम, नियुतम कोटि, अर्बुदम अब्जम, खरवम निखरवम, महापदम शंकुहु, जलधि, अंत्यम, मध्यम, परार्धम। इन्हें आप एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, या स्क्रीनशॉट मोबाइल का आप ले सकते हैं। इसके बाद अब बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं। मान लो परीक्षा में आ जाएगी 59,637 को लिखिए, तो वही नियम है, पहले टुकड़े कर लेते हैं हम इसके, पहले छोटे की बनाएंगे, फिर अधिक जोड़ेंगे, फिर बड़े की बनाएंगे, फिर अधिक जोड़ेंगे, फिर बड़े की बनाएंगे, फिर अधिक जोड़ेंगे, अधिक जोड़ते चले जाएंगे, बीच में आसानी से बन जाएगा। 59,637 का बनाना है तो पहले 37 लिखिए, छोटे को पहले 37, फिर 600, फिर प्लस 9,000 प्लस 50,000। अब देखिए 37 का हो गया सप्तत्रिंशत, फिर बीच में हमने लिखा अधिक, जहां भी प्लस है वहां सारी जगह अधिक लिखना है। सप्तत्रिंशत अधिक 600 का हो गया 67, फिर प्लस की जगह क्या लिखा अधिक। 9,000 का हो गया 9 का नव और 1000 का सहस्र, नव सहस्र, फिर प्लस के स्थान पर लिखा अधिक। और यहाँ 50,000 का क्या होगा, देखिए अभी हमने पढ़ा 10,000 को कहते हैं अयुतम, एक अयुतम में 10,000, दो अयुतम में 20,000, तो 50,000 कितने अयुतम में हुए, 5 अयुतम में। एक अयुतम में 10,000 हुआ, दो में 20, तीन में 30, चार में 40 और 5 में 50, अर्थात 10,000 का एक अयुतम है। तो 50,000 के हुए 5 अयुतम, तो ये लिखा पंच अयुतम, संधि हो गई बीच में पंचायुतम। तो सप्तत्रिंशत अधिक 67 अधिक 9 सहस्र अधिक पंचायुतम। अब मान लो आपको बनाना है 79,635 का, इसका भी वही नियम है, टुकड़े करो पहले, 35 प्लस 600 प्लस 9,000 प्लस 70,000, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000, इस प्रकार आप उस संख्या को बांट लो। तो पहले हम 35 का बनाते हैं, 35 का हो गया पंचत्रिंशत, जहां जहां प्लस है वहां सारी जगह अधिक शब्द जोड़ना है, जोड़ने के लिए इनको जहां जहां प्लस का निशान है, पंचत्रिंशत अधिक 600 का हो गया 67, प्लस 9,000 का हो गया 9 सहस्र, प्लस और 70,000 का अभी बताया था अयुतम में 10,000 होता है, तो 70,000 के कितने अयुत हुए, 7 अयुत, तो लिख दिए सप्त अयुतम। पंचत्रिशत अधिक 67 अधिक 9 सहस्र अधिक पंचायुत सप्तायुतम, अर्थात 79,635। इस प्रकार आप आसानी से संख्याओं को करोड़ों तक लिख सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कोई शंका हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, और एक टेस्ट सीरीज और कुछ उदाहरणों की एक पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूं, आप अवश्य अध्ययन करिएगा, आपका भला हो यही मेरी शुभकामना है। प्रभु ने मेरी तो सुन रखी है, आपकी भी सुने, आप भी शीघ्र सफल हो। धन्यवाद।